नाज़रीन किराम आदाब। नाज़रीन किराम, इस वक्त हम पहुँचे हैं कांग्रेस की इस बार उम्मीदवार यानी 2024 इलेक्शन और कुछ ही दिन बाकी है। 1 जून को हम वोट करने वाले हैं और जो कांग्रेस की जानिब से जो उम्मीदवार हैं मोनालिसा सामल के पास पहुँचे हैं और उनसे आज खुसूसी गुफ्तगू करेंगे, यानी एक्सक्लूसिव इंटरव्यू उनसे लेंगे और उनसे जानेंगे कि किस तरह वो जो है फील्ड में उतरी हैं। सबसे पहले हम उनका इस्तकबाल करेंगे। मैडम, आपका वेलकम है, आपका इस्तकबाल है तर्जुमान न्यूज़ टाइम में। सबसे पहले सवाल ये है कि कांग्रेस ने पहली बार आप पर भरोसा करते हुए आपको उम्मीदवार बनाया और इस पे जो है आप कितना खुश नज़र आ रहे हैं, कितना खुशी महसूस कर रहे हैं? पहले तो मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगी कि कांग्रेस की सेंटर की जो लीडर्स हैं, स्टेट की जो लीडर्स हैं, और पहले मैं राहुल गांधी जी को शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ और उसके बाद मैं आपका श्रीकांत जना महोदय जी को शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ और यहाँ की बालेश्वर की जिला की सभापति जो है संजीव गिरी महोदय का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि वो मुझे योग्य विवेचित किए हैं कि बालेश्वर सदर जैसे स्थान पर कांग्रेस विधायिका प्रार्थी के रूप में, तो मैं बहुत खुश हूँ। मैडम, आप लोग जान चुके हैं कि आप एक इंजीनियर हैं और एक लेक्चरर हैं। एक कॉलेज में आप बच्चों को पढ़ाने का काम करते थे और अचानक आप राजनीति पे कदम रखती हैं। क्या पहले से आप राजनीति पे रुचि रखती थी या अचानक राजनीति पे आना कैसा रहा? मैं तो 25 साल से टीचिंग कैरियर में हूँ और अध्यापिका में आप मेरे स्टूडेंट लोगों को अच्छा कैरियर बनाने के लिए ऑलवेज एडवाइस देती हूँ। और मेरा राजनीति में रुचि आया क्योंकि मेरे ससुर जी जो है वो 25 ईयर से काउंसिलर है हमारा बालेश्वर सदर टाउन में, और उनका जो सेवा की मनोवृत्ति देखकर और घर में जो डिस्कशन होता रहता है कि राजनीति के बारे में, वही सब देख के मैं राजनीति के लिए मेरा इंटरेस्ट हुआ है और मैं चाहती हूँ कि लोगों के साथ मिलूँ और लोगों का जो प्रमुख समस्या है उसको सॉल्व आउट करूँ। आपको क्या लगता है कि राजनीति में रहने से बढ़ चढ़कर लोगों का क्या आप सेवा कर सकती हैं, और अगर ऐसा सेवा करना और राजनीति में रहकर सेवा करने में कोई फ़र्क है, इसलिए कि भी राजनीति में आना चाहती हैं? देखिए, जनसेवा करना तो बहुत अच्छा बात है क्योंकि लोगों का डे टू डे लाइफ में बहुत सारा प्रॉब्लम्स होता है, तो हम एक समाज सेवी बन के भी सेवा कर सकते हैं। लेकिन राजनीति में रह के सेवा करने से क्या होता है कि लोगों का हमारे ऊपर ज़्यादा भरोसा आता है कि राजनीति में एक दल में हम हैं और एक दल के लिए काम कर रहे हैं। लोगों का अभी क्या है, लोगों का अभी लोग जानते हैं कि बीजेडी और बीजेपी सरकार जो है, जो बीजेडी बीजेपी सरकार है वो कॉइन की 2 साइड्स है, तो लोगों को उनके ऊपर भरोसा उठ गया है। तो हम चाहते हैं, जातीय कांग्रेस जो पुराना दल था वो बहुत सारा काम लोगों के लिए किया था और वो सब लोगों को भी पता है, तो इसीलिए हम चाहते हैं दल में रह के लोगों का सेवा करने से लोग जानेंगे कि ये हमारा उपयुक्त कैंडिडेट है जो हमारे पास हर वक्त रह सकते हैं और हमारा सेवा कर सकते हैं। मैडम, आपने तो सही बात ये कही कि लोग राजनीति पे रहने के बाद, आपके पास पावर रहने के बाद आप वो काम कर सकती हैं जो कोई अगर बिना पावर वाला काम नहीं कर सकता, वो काम कर सकती हैं, लोगों का सेवा कर सकती हैं। मैडम, आपके सामने 2 ऐसे कैंडिडेट हैं। बीजेडी से मतलब प्रेजेंट एमएलए हैं, वो खुद जो है इस बार प्रार्थी हैं, उम्मीदवार हैं, और बीजेपी से जो पहले भी खड़े हो चुके हैं मानस कुमार दत्ता, वो भी हैं, और दोनों कैंडिडेट दमदार हैं। उन दोनों के दरमियान आपकी फ़ाइट किस तरह होने वाली है और आपका मुकाबला किस तरह होने वाला है? मैं पहले भी आपको बहुत बार बता चुकी हूँ कि मुझे रणनीति में मैं उतरी हूँ, तो मैं मेरे रणनीति कौशल से मेरा फाइट करूँगी उनके साथ। और जो आप उनके बारे में बता रहे हैं, आप बीजेपी की मानस दत्ता के बारे में मैं बताती हूँ। वो तो बाई इलेक्शन में उनका पापा गुजर जाने के बाद खड़े थे, तो उनका राजनीति का कैरियर भी ऐसा नहीं है। तो मैं स्वरूप दास जी के बारे में बात करना चाहती हूँ। उनका भी राजनीति का कैरियर वही काउंसिलर वो भी काउंसिलर थे, तो उनका वो बाई इलेक्शन में वो जययुक्त हुए थे। लेकिन वो भी कुछ मैं जो स्टडी की हूँ और जो भी जाके गांव-गांव और पंचायत घूमती हूँ, वहाँ पर देखी हूँ कि उनका भी वहाँ पर फीडबैक ठीक नहीं है, क्योंकि वो जीत तो गए लेकिन लोगों के पास नहीं जाते हैं और लोगों का कुछ काम नहीं करते हैं। तो मैं सोचती हूँ कि अगर मैं जीत जाऊँ
मेरा तो वही कॉन्फिडेंस है, लोगों के ऊपर भरोसा भी मैं देख रही हूँ। तो मैं वही सोचती हूँ कि मैं 100% जीतूँगी और जीत के मैं लोगों का सेवा करना चाहती हूँ कि लोगों की डे टू डे लाइफ में बहुत सारा प्रॉब्लम्स है, वही सब सॉल्व आउट करना चाहती हूँ। मैडम, क्योंकि आप जब उतर चुकी हैं राजनीति के मैदान पे, आप एक लेक्चरर हैं, पढ़ी लिखी हैं, और सबसे बड़ी बात है इंजीनियर डिपार्टमेंट से आती हैं। उसके सबसे बड़ी बात है कि आप बच्चों को आपने पहले भी हमें बाइट में कहा कि आपने हज़ारों बच्चों को पढ़ाया है, उनकी ज़िंदगी बनाई है, और आप राजनीति में आप आ चुकी हैं। तो कौन कौन से ऐसे मुद्दे आपको बालाशोर में नज़र आते हैं जो आप वो मुद्दे को लेकर वोटरों के पास पहुंच रही हैं? क्योंकि हमने देखा कि हर दिन आप लोगों के पास जा रही हैं, सुबह हो या शाम। तो कौन कौन से मुद्दे लेकर आप जा रही हैं और लोगों से जो है उनको देखिए, भरोसा दिलाती लोगों का पहले मैं लोगों की जो प्रॉब्लम्स है उसके बारे में बताना चाहती हूँ। लोगों के सौदों से पानी लोगों के घर में ठीक तरह से नहीं आता है, और जो पानी आता है वो ठीक पानी नहीं है कि जैसे कि वो स्वास्थ्य के लिए ठीक है। पहले हमें पानी जल की व्यवस्था करना है। दूसरे, उस सड़क, बहुत सारे गांव में सड़क की व्यवस्था नहीं है, उसको करना चाहिए। और लाइट की व्यवस्था भी नहीं है। जो रात को हम लोग जाते हैं वहाँ पर लाइट नहीं होता है, हम लोग अपना खुद लाइट लेके वो गांव में जाते हैं। तो वही 3 ठो प्रमुख प्रॉब्लम है बालेश्वर सदर में। और बालेश्वर सदर में मेन प्रॉब्लम है ड्रेनेज सिस्टम यहाँ पर बिल्कुल ठीक नहीं है। थोड़ा सा बारिश होने के बाद यहाँ पर पानी हो जाता है। तो यही सब सॉल्व आउट करना है। और मैं यही बताना चाहती हूँ कि बालेश्वर हो या उड़ीसा राज्य हो, यहाँ पर आपका क्या है कि बेकारी समस्या बहुत ज़्यादा है। तो बेकारी समस्या को मैं पहले दूर करना चाहती हूँ। और यहाँ पर कृषि जो है, हमारा कृषि प्रधान राज्य है, तो कृषि को भी मैं डेवलप करना चाहती हूँ। तो ये बहुत अच्छी बात है, आप वो तमाम वो मसला बता रहे थे कि क्या क्या परेशानी है लोगों के पास। लेकिन मैडम, आपने तो लगभग तमाम वोटरों से मिल चुके हैं और डोर टू डोर आप जाते हैं, लोगों से मिल रहे हैं, और कई वार्ड में हमने भी आपको कवरेज किया है। जब आप वोटरों के पास पहुंच रही हैं, आप क्या देख रही हैं कि लोगों के अंदर बदलाव है, कांग्रेस की लहर है, या कांग्रेस की तरफ जो है जो मोहब्बत थी वो फिर से वापस मोहब्बत नज़र आ रही है आपको? आप तो कल देखे थे, हम 4 नंबर वार्ड में थे। लोगों जहाँ जो आपको वो जवाब दिए, आप भी सुने हैं, मैं भी सुनी हूँ। तो मैं वही बोलना चाहती हूँ कि लोगों पहले जो कांग्रेस था, लोग वही कांग्रेस को फिर से जाना चाहते हैं। और जैसे कि कांग्रेस की टाइम में सब सुविधा उपलब्ध था, वही सुविधा को लोग उपलब्ध करना चाहते हैं। और लोगों को अभी कांग्रेस के ऊपर पूरा भरोसा है। वो चाहते हैं कि मोनालिसा जी आ जाए और उनका काम करे। बहुत अच्छी बात है मैडम। और आखिर में ये भी पूछेंगे कि अगर आप जीत जाती हैं, लोग आपको जिता कर लाते हैं, तो सबसे पहला मुद्दा क्या रहेगा, और सबसे पहला कौन सा काम रहेगा जो आप अपने हाथों पे लेंगे और उसको करना चाहेंगे? देखिए, लोग सोचते हैं कि मोनालिसा जी इंजीनियर हैं, तो वो एजुकेटेड हैं, वो हमारा काम करेंगे। तो मैं पहले एजुकेशन को लेके उनको पहले जो बेकारी समस्या को दूर करूंगी। जैसे कि बाहर उड़ीसा राज्य की कोई भी बच्चा दादन खटने के लिए बाहर ना जाए, वही मेरा पहला मुद्दा होगा। और दूसरा मुद्दा होगा कि यहाँ पर जो देखिए डे टू डे लाइफ में दर दाम जो है सबका, सब्जी का दाम हो या आपका पेट्रोल डीजल का दाम हो, वो सब बढ़ गया है। वो लोगों का जो सोशल लाइफ है, जो डे टू डे लाइफ है, वो लोग अच्छी तरह से मेंटेन नहीं कर सकते हैं इतना दर दाम में। तो इसीलिए मैं सोचती हूँ कि दर दाम को पहले मुझे रिड्यूस करना है। और क्या है, गैस की दाम जो है और बिजली के जो दाम है वो तो कांग्रेस का मुद्दा है, आप भी जानते हैं, मैं भी जानती हूँ। लोगों को भी वही मुद्दा हम जाके पहुँचाते हैं कि 200 यूनिट तक हमारा क्या है बिजली का बिल फ्री रहेगा, और आपका गैस का दाम 500 रुपया होगा, जो अभी 1200 रुपया है। तो वही सब मुद्दा लेके भी हम लोगों के पास जा रहे हैं, लोगों को भी समझा रहे हैं। तो लोग भी बहुत सारे समझ चुके हैं कि अभी वही सब प्रॉब्लम है, और उनका आँख में जो पट्टी बंधा था उसको हम लोग खोल चुके हैं। तो अभी उनको उतना ही रिक्वेस्ट करेंगे कि आप वोट दीजिए जून 1 को, हाथ चिन्ह में मोहर मार के मोनालिसा जी को जिताइए और श्रीकांजना महोदय जी को लोकसभा के लिए जिताइए।
तो नाज़रीन, आप सुन रहे थे मोनालिसा मैडम जी को कि किस तरह वो कह रहे थे कि तमाम तर मुद्दाएं, और सबसे बड़ी बात उनका एक अच्छा हमें लगा कि वो जब जीत कर आएंगी तो सबसे पहले वो एजुकेशन को तरजीह देंगी, क्योंकि किस तरह जो है बच्चे हमारे पढ़ने से अधूरा रह जाते हैं, वो उस चीज़ पे वो गौर करेंगे। और सबसे बड़ी बात, जो बच्चे पढ़ लिख कर बेरोज़गार जो हैं उन पे जो है वो ध्यान देंगी, और ऐसा होने से भी रोकेंगी जो कि रोज़गार के लिए लोग बाहर जा रहे हैं, नौजवान बाहर जा रहे हैं, ऐसे होने से जो है वो रोकेंगी। तो इसी के साथ जो है वो सुन रहे थे आप मोनालिसा सामुअल जी को कि किस तरह 1 जून को हाथ के जो है निशान पर वोट देकर उनको कामयाब बनाने की जो है उन्होंने अपील की है। इसी के साथ अजीम बालेश्वर, तर्जुमान न्यूज़ टाइम, बालासोर, उड़ीसा।